इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली में 15 से 18 आयु के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर। कल से शुरू होना है टीकाकरण। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर्स साउथ वेस्ट जिले में है। वैक्सीनेशन सेंटर सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पॉलीटेक्निक और दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में बनाए गए हैं। देश भर में सोमवार को 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली में 159 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पर कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे थे। 15 साल से अधिक आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर दिल्ली के सभी 11 जिलों में चिन्हित किए गए हैं। LOC पार कर रहा पाकिस्तानी सैनिक ढेर। सेना ने पड़ोसी मुल्क से शव ले जाने को कहा। पाकिस्तान की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम बैट ने कैरन सेक्टर में शनिवार रात LOC को पार करने का दुस्साहस दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत ही कार्रवाई की। पाकिस्तान की सेना को नियंत्रण रेखा पार करने के दुस्साहस का अंजाम भुगतना पड़ा है। कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में LOC पार कर रहे एक पाकिस्तानी सैनिक को भारत के सतर्क जवानों ने मार गिराया। मेजर जनरल AS पंडारकर ने कहा कि घुसपैठ का यह प्रयास फरवरी 2021 में भारत और पाक के बीच संघर्ष विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। मृतक की पहचान मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान की बैट टीम का हिस्सा हो सकता है। मेजर जनरल ने कहा कि हमारे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम्स ने इस घुसपैठ का पता लगाया, जिसे फैंस भी कहते हैं। सेना ने उस मृत सैनिक के पास से सरकारी ID कार्ड भी बरामद किया है। हरियाणा ग्राम सचिव व पटवारी की परीक्षा एक बार फिर से स्थगित। 7 से 9 जनवरी को होने वाली थी परीक्षा। पहले 12, 13, 14 दिसंबर तिथि परीक्षा के लिए तय की थी, लेकिन बाद में 26, 27, 28 दिसंबर निर्धारित की। फिर से 7, 8, 9 जनवरी को यह परीक्षा लेना तय हुआ था, लेकिन अब फिर इसे स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा में ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी की परीक्षा के लिए अब युवाओं को और इंतजार करना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 7, 8 और 9 जनवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए हरियाणा के लाखों की संख्या में युवा इंतजार कर रहे हैं और तैयारी करके थक चुके हैं। भारत में थम नहीं रहा ओमिक्रॉन। 23 राज्यों में कुल 1525 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 460 संक्रमण के मामले मिले हैं, जबकि 351 मरीज के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 1525 हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 560 मरीज ठीक भी हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश के 23 राज्यों में ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज़्यादा 460 संक्रमण के मामले मिले हैं, जबकि 351 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। DSSS भर्ती में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए करें आवेदन। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB जूनियर इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर सिविल सेक्शन ऑफिसर सिविल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक सेक्शन ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2022 है।